नमस्कार, मैं हूं सनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड। अभी मैं कुशीनगर नगर पालिका में मौजूद हूं और यहां पे भाजपा से उम्मीदवारी कर रहे हैं राकेश कुमार जायसवाल जी। मैं उनसे जानूंगा कि इनकी क्या मुद्दे हैं और क्या मतलब इनका आगे का रणनीति है, किस मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं और उतर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। क्योंकि इनका परिचय भी मैं बता दूं आपको कि इन्होंने इसके पहले छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके पूर्व में जो चुनाव जो हुआ था जो नगर पालिका का, उसमें इन्होंने दूसरे नंबर पे स्थान पे थे और इस बार ये भाजपा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इंडिया न्यूज़। आप सभी का भी स्वागत है कि आपने हमें इसके काबिल समझा। अच्छा, ये बताइए, आप जा रहे हैं, चुनाव लड़े थे इसके पहले और अभी फिर भी महिला सीट है तो आपकी पत्नी ही लड़ रही हैं जी। तो पिछले बार आप लोग बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पे थे, इस बार कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से क्या उम्मीद है कि टिकट आपको मिलेगी? जी हाँ, पिछले बार चुनाव में मेरी पत्नी दूसरे नंबर पर थी और मात्र 200 वोट से पीछे रह गई थी। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी किया हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो है अगर जिताऊ उम्मीदवार भी की तलाश में, मतलब जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देगी, इस आशा और प्रत्याशा के साथ हमने भी भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हूँ। अच्छा, लोगों को लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं कि जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोगों तक आप मतलब क्या मुद्दे हैं कि लेकर के जा रहे हैं कि लोगों से आप वोट का ये कर रहे हैं? देखिए, सड़क, नाली, पानी ये आम समस्याएं हैं जी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या है जी। बरसात के दिनों में यहाँ के जितने अगल बगल के खेत हैं, क्योंकि नगर पालिका के 80% से ऊपर की आबादी गांव से बिलोंग करती है, जो ग्राम सभाएं थी अभी वो नगर पालिका में समाहित हो चुकी हैं और बरसात के समय में इन खेतों में पानी लग जाता है जिससे कोई फसल नहीं हो पाती है। हमें लगता है कि बड़े बड़े जो किसान भी हैं उनके घर में 1 किलो धान भी नहीं आ पाता है। सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी। आम समस्याओं से हटके, आम समस्याएं तो समस्याएं ही हैं, उनको दूर करने का आदमी पूरा प्रयास करेगा, लेकिन जितने पुराने ड्रेन थे जिससे बरसात का पानी निकल जाया करता था, वर्तमान समय में वो सारी ड्रेनें भर चुकी हैं और बरसात का पानी जो जहाँ होता है वहीं डंप कर जाता है, जिससे एक भी ग्राम अनाज नहीं हो पाता है। तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जितनी ड्रेनें हैं उन ड्रेनों की सफाई करके उन पानी की निकासी की व्यवस्था किया जाए, जिससे यहाँ की 80% जनता जो है किसानी रूप में है वो खुशहाल हो सके, वो अपने खेतों में अनाज पैदा कर सके। यहाँ पे देखा जाता है कि लोग आते जाते हैं तो यहाँ पडरौना निकलने के लिए जो गोरखपुर से जो मुख्य मार्ग है ये मेन बीच शहर से होके ही गुजरता है। इससे जाम की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो आपको जनता मौका देती है तो मतलब जो जाम की समस्या है इससे निजात मिल पाएगी लोगों को? नहीं, जाम की समस्याओं से तो निजात पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और ये जो बीच का रोड है इसको चौड़ा भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि जो बगल की पटरियाँ हैं इन पटरियों पे सुनियोजित तरीके से जो लोग गाड़ियों के गलत तरह से पार्किंग कर देते हैं, उसे एक सिस्टम के तहत उनकी पार्किंग कराई जाए। और जो नाली है, जो नालियों के ऊपर जो स्लैब लगा दिया गया है उसको सिस्टम से लगा के कि नालियों के ऊपर बराबर में स्लैब लगा दिया जाए, जिससे लोग गाड़ियाँ नाली के ऊपर खड़ा कर सकें और सड़कें लगभग इस स्थिति में 2 से 3 मीटर चौड़ी हो जाएंगी। तो कुछ हद तक हम यहाँ समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और दूसरा जो है, अभी एक जो बाईपास देखते हैं आप गोपालगढ़ से बरिया के लिए एक बाईपास बना हुआ है, इस पर ये भी पूर्ण से बहुत तेज़ी से इस पर लोग आना जाना शुरू किए हैं, बसें भी उधर से आती जाती हैं। इसके लिए एक और बाईपास जो कहा जाए तो मैत्रेय हॉस्पिटल के बगल से एक रोड है, इस रोड की चौड़ीकरण करा दी जाए कि कुछ हद तक वहाँ से लोग बीच से निकल सकें और कुछ समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। ऐसा देखा जाता है, जैसे आप महिला, इसके पहले महिला सीट था और अभी भी महिला सीट है, महिलाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? अगर जो जनता मौका देती है तो महिलाओं के लिए क्या सुख सुविधाएँ लेके आ रहे हैं कि जैसे महिलाओं को दिक्कत और परेशानियाँ ना हो, जो भटकना पड़ता है उन लोगों को? महिलाओं को के लिए हमारी महिलाएं जो हैं आधी आबादी की प्रतीक हैं। आज के दिन में कहा जाए तो महिलाओं को भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी पूर्व में देखे होंगे अभी हमारी यहाँ के SDM भी महिला ही हैं, CDO भी महिला ही हैं। तो ऐसा हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नगर के अंदर महिलाएं बाज़ार में आती हैं, चाहे जो पुरुष भी होते हैं, कोई शौचालय ढंग का नहीं है, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करना। और जो पीने का पानी भी है, कहीं पूरे बाज़ार में कहीं कोई RO प्लांट नगर पालिका की तरफ से या इसके पहले नगर पंचायत रहा कहीं नहीं लगा हुआ है, तो कोई एक RO प्लांट लगा के और वहाँ पे एक अच्छा मॉडर्न शौचालय बना के इसकी व्यवस्था किया जाए।
और लास्ट में मैं आपसे सवाल करूंगा कि युवाओं के लिए, जो युवा क्षेत्र है, जैसे युवाओं को तैयारी करना होता है, बाहर जाके लोग तैयारी करते हैं, तो आप अपने नगर के लिए क्या लेके आ रहे हैं कि युवा यहाँ पे तैयारी कर सकें और बाहर जाके अपना फिजिकल। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं युवाओं के खेल की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है। एक कुल मिला जुला के लीलावती स्टेडियम है, जो हमेशा कभी ना कभी कोई हेलीकॉप्टर उतर जाता है, कोई बड़े नेता उतर जाते हैं, तो वहाँ का जो मिट्टी कोड़ दिया जाता है, जिससे वो बहुत प्रभावित रहता है। यहाँ पे कुछ ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं जो ग्राम सभाओं में, उनको उन ज़मीनों को व्यवस्थित करके युवाओं के लिए एक तो खेल का मैदान बनाना, और दूसरा ये कि मेरा व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत सपना भी है कि यहाँ पर एक ऐसा लाइब्रेरी बनाना कि जहाँ पे हर तरह की किताबें उस लाइब्रेरी में हों, लड़के हो लड़कियाँ हों, वो अपने घर से, क्योंकि घर में एक तरह से कहा जाए तो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है, उनके लिए अलग अलग रूम बना दिया जाए कि वहाँ पे वो आवें, पढ़ाई करें। और इसके लिए 2 चीज़ें, किताबें जो नहीं कि हम मुश्किल खरीदें, जैसे जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं, इंटर कर लिए होते हैं, उनके घर में जो किताबें पड़ी होती हैं, उन किताबों को हम बेशक उनसे मांग सकते हैं, उन किताबों को लाइब्रेरी में रख सकते हैं, और जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है उसे हम खरीद कर उनके लिए तैयारी का पर्याप्त किताबों को रख के उनके लिए व्यवस्था दें, सुव्यवस्थित ढंग से बनाएं कि बच्चे वहाँ पे आएँ और अपने आगे के लिए तैयारी कर सकें। जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार इस लायक समझेगी और टिकट देगी? ये तो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी हमें इस लायक समझेगी कि नहीं समझेगी, और पार्टी की नीतियों पे चलना हमारा कर्तव्य है। तो आप लास्ट में जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जनता आपको क्यों सपोर्ट करे? मैं सबसे पहले तो एक चीज़ निवेदन करता हूँ, क्योंकि सिविल की परीक्षा तो हर साल होती है, और ये चुनाव की जो परीक्षा होती है 5 साल पे होती है, क्योंकि एक बार गलत आदमी को चुनने पर 5 साल आपको पछताना पड़ता है। आप अभी तक जितने लोग प्रत्याशी आए हैं उनके बीच में आप यहाँ की जनता ने तौला जरूर होगा कि कौन हमारे लिए सटीक है। वो अपने मन से, अपने आत्मा से जिसको सही समझे उसको वोट करे, क्योंकि जो भी आएगा सभी लोग अपने आप को अच्छा ही कहेगा। उसी क्रम में मैं भी ये कहूँगा कि मैं भी सबसे ईमानदार हूँ, मैं ही सबसे कर्मठ हूँ। इसकी परिभाषा तो सारे प्रत्याशियों के बैनर पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये समझना यहाँ की जनता का काम है, और मैं यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप मुझे एक मौका दें। जी, तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड, और ये अपना दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मैं आगे आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।